बहुत समय पहले हिमालय की तराई में बसे आनंदपुर नामक राज्य में अर्जुन नाम का एक वीर और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उसकी रानी मृणालिनी न सिर्फ सुंदर थी बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और साहसी भी थी। दोनों एक दूसरे के साथी ही नहीं बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े सलाहकार भी थे। आनंदपुर की प्रजा सुखी थी क्योंकि राजा हमेशा उनके हित में निर्णय लेता और रानी हर कठिन समय में जनता के बीच रहकर उनका दुख दर्द सुनती। एक बार पड़ोसी राज्य के लालची राजा विक्रम ने आनंदपुर पर नजर गड़ा ली। उसने एक रात अचानक हमला कर दिया। खबर पाते ही राजा अर्जुन ने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया, लेकिन विक्रम की सेना संख्या और हथियारों में कहीं अधिक थी। युद्ध शुरू हुआ। राजा अर्जुन ने वीरता से मोर्चा संभाला, पर भारी दुश्मन सेना धीरे धीरे किले के करीब पहुंच रही थी। तभी रानी मृणालिनी ने किले के भीतर से एक अद्भुत योजना बनाई। उसने गुप्त सुरंगों से चुनिंदा योद्धाओं को भेजा जो दुश्मन के पीछे से हमला कर सके। साथ ही रानी खुद किले की प्राचीर पर चढ़कर प्रजा और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने लगी। उसकी आवाज में ऐसा साहस था कि थके हुए सैनिक फिर से जोश से लड़ने लगे। गुप्त सुरंगों से आए योद्धाओं ने विक्रम की सेना के शिविरों में अफरा तफरी मचा दी। चारों तरफ से घिरे होने के कारण विक्रम की सेना डरकर भागने लगी। यो जीत केवल शक्ति से नहीं बल्कि साहस और बुद्धि से मिली थी। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा अर्जुन ने दरबार में घोषणा की, आज की विजय केवल मेरी तलवार की नहीं बल्कि रानी मृणालिनी की बुद्धि और साहस की भी है। वो न केवल इस राज्य की रानी है बल्कि इसकी ढाल भी है। प्रजा ने तालियों और जयघोष से रानी का स्वागत किया। उस दिन से आनंदपुर में ये कहावत प्रचलित हो गई कि जहां बुद्धि और वीरता साथ हों वहां विजय निश्चित होती है। राजा और रानी की ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, ताकि आने वाले समय में हर कोई याद रखे कि असली शक्ति एकता और साहस में है।